Hello and welcome back to English Classes by Nitya Kapoor. So, if you're new to our channel, so first of all, please subscribe to our channel. And now let's talk about our today's video. तो जो हमारी आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड जो कि एवरीडे लाइफ में ना बहुत अच्छे से हम बहुत इजीली हम यूज कर सकते हैं। और अगर हम अपने कॉन्वर्सेशन में अपने सेंटेंसेस में फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं ना तो हम बहुत ज्यादा लाइक एजुकेटेड और बहुत ज्यादा लाइक अंडरस्टूड साउंड करते हैं। तो और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है, अगर आप सीखना चाहते हैं कि आप अपनी इंग्लिश को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं या बिल्कुल ही स्क्रैच से इंग्लिश सीख सकते हैं, तो आपके लिए वीडियो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो पे। तो जो हमारा आज का फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है जीरो इन ऑन। जीरो इन ऑन का मतलब होता है कि किसी एक ही चीज के ऊपर ध्यान देना, सिर्फ एक चीज के ऊपर डायरेक्टली अटेंशन देना, पूरा फोकस, सारा ध्यान, सब कुछ एक ही चीज को देना। तो इंग्लिश मीनिंग क्या हुआ? फोकस और डायरेक्ट अटेंशन प्रिसाइसली। हिंदी मीनिंग सटीक ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। फिर अगर हमको सेंटेंस में यूज करना है इस फ्रेज को तो हम कैसे कर सकते हैं? द डिटेक्टिव जीरोड इन ऑन द की सस्पेक्ट। उसने सिर्फ और सिर्फ, डिटेक्टिव ने किस पे ध्यान दिया? की सस्पेक्ट पे, मेन सस्पेक्ट पे। हिंदी मतलब जासूस ने मुख्य संदेही पर सटीक ध्यान दिया। अब नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है रूल आउट। रूल आउट का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अब हमारे पास 5 पॉसिबिलिटीज है तो अब हम क्या करेंगे कि हम धीरे धीरे देखेंगे क्या चीज तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती। तो जो चीज बिल्कुल ही नहीं हो सकती हम उसको एलिमिनेट करेंगे। तो इसका मतलब होता है रूल आउट करना। जैसे हम कोई एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, हमें डायरेक्टली आंसर नहीं पता होता, तो हम क्या करते हैं? एलिमिनेशन रूल फॉलो करते हैं कि जो हमें लगता है तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता तो पहले उसको साइड करते हैं, तो उसको उस ऑप्शन को हम रूल आउट करते हैं। तो इंग्लिश मीनिंग एक्सक्लूड और एलिमिनेट एज अ पॉसिबिलिटी। हिंदी मीनिंग संभावना को बाहर करना। उसके बाद अगर हमें सेंटेंस में यूज करना है तो हम क्या बना सकते हैं? द डॉक्टर रूल्ड आउट एनी सीरियस इलनेस। कि कोई सीरियस इलनेस तो नहीं है, तो सारी सीरियस इलनेस तो डॉक्टर ने साइड में कर दिया। अब डॉक्टर देखते छोटी छोटी बीमारियों को। और हिंदी ट्रांसलेशन, डॉक्टर ने किसी भी गंभीर बीमारी को बाहर किया। नेक्स्ट है हमारा ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का क्या मतलब होता है? कुछ चेंज लाना, ठीक है। कोई नई चीज लाना, कोई चेंज लाना किसी भी चीज में, किसी भी स्ट्रक्चर में। तो ब्रिंग अबाउट का इंग्लिश मीनिंग क्या हुआ? कॉज और मेक समथिंग हैपन। फिर हिंदी मीनिंग कारण या कुछ होने का कारण बनाना। अब अगर मेरे को इसको सेंटेंस में यूज करना है तो मैं कैसे बोल सकती हूँ? द न्यू पॉलिसी एम्स टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंजेस। की जो हमने न्यू पॉलिसी बनाई है उसका एम क्या है, उसका गोल क्या है? टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंजेस। तो उसका एम क्या है? पॉजिटिव चेंजेस लाना। हिंदी एग्जाम्पल, नई नीति का उद्देश्य सकारात्मक परिवर्तन लाना है। नेक्स्ट जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है लैश आउट। लैश आउट का मतलब होता है कि अगर हम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहां पर हमारा अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है और हम गुस्सा कर दिए, हम चिल्ला दिए, बहुत अग्रेसिव हो गए, हम कोई चीज उठा उठा के फेंक दिए, तो उसका मतलब होता है लैश आउट। तो इंग्लिश मीनिंग रिएक्ट एंग्रीली और अग्रेसिवली। हिंदी मीनिंग क्रोधित या हमलावर्ता रूप से प्रतिक्रिया देना, रिएक्शन देना। इंग्लिश एग्जाम्पल, he tends to lash out when under stress। कि वो जब भी स्ट्रेस में होता है वो अग्रेसिवली बिहेव करता है। हिंदी एग्जाम्पल, वह तनाव में होने पर अक्सर क्रोधित हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है रन इनटू। रन इनटू का मतलब होता है कि हम किसी से गलती से मिल गए, हमने प्लान नहीं करा था पर हम कहीं चलते फिरते गलती से मिल गए, हमारे रास्ते टकरा गए, इसका मतलब होता है रन इनटू। तो इंग्लिश मीनिंग इनकाउंटर अनएक्सपेक्टेडली और बाय चांस। हिंदी मीनिंग अप्रत्याशित या संयोग से मिलना। फिर अगर मेरे को इसको इंग्लिश के सेंटेंस में यूज करना है तो मैं बोल सकती हूँ, आई रैन इन टू एन ओल्ड फ्रेंड एट द सुपर मार्केट। कि मैं सुपर मार्केट में एक पुरानी दोस्त से मिल गई और वो प्लानिंग, हमारी प्लानिंग नहीं थी कि हम मिलेंगे, वो गलती से मिल गई। वो भी सुपर मार्केट आई हुई थी, मैं भी सुपर मार्केट आई हुई थी, मुझे नहीं पता था, उससे भी नहीं पता था, बट हम दोनों सेम टाइम पे एक ही जगह पे थे तो हम मिल लिए, तो वी रैन इनटू ईच अदर। हिंदी एग्जाम्पल, मैं सुपर मार्केट में एक पुराने दोस्त से मिल। नेक्स्ट इज ग्राइंड डाउन। ग्राइंड डाउन का मतलब होता है कि बहुत अच्छे से किसी चीज पे काम करना, लाइक बहुत अच्छे से, आराम आराम से, परसिस्टेंटली, लाइक कॉन्टिन्यूसली एफर्ट डालना किसी एक चीज में, तो इसका मतलब होता है ग्राइंड डाउन। वियर डाउन ग्रेजुअली थ्रू परसिस्टेंट एफर्ट। सतत प्रयास से धीरे धीरे काम करना, धीरे धीरे काम करना।
एग्जाम्पल, द टफ ट्रेनिंग रेजिमेन कैन ग्राइंड डाउन इवन द फिटेस्ट एथलीट। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो रेजिमेन है, वो इतना टफ है कि जो सबसे फिट एथलीट्स है ना, वो उन्हें भी ग्राइंड डाउन कर देगा। हिंदी एग्जाम्पल, कठिन प्रशिक्षण कार्यक्रम से यहाँ तक कि सबसे फिट खिलाड़ी को भी कम किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है हमारा फॉल थ्रू। फॉल थ्रू का मतलब होता है कि कोई काम हम पूरा नहीं कर पाए या हम फेल हो गए, ऐसी चीज। ठीक है, तो इंग्लिश मीनिंग फेल टू हैपन और फेल टू बी कंप्लीटेड। हिंदी मीनिंग होने या पूर्ण होने में विफल रहना, मतलब फेल हो जाना, फॉल थ्रू हो जाना। इंग्लिश एग्जाम्पल, द बिजनेस डील फेल थ्रू एट द लास्ट मिनट। की जो हमारी बिजनेस डील थी वो बिल्कुल सही चल रही थी, पर लास्ट मिनट पे वो खराब हो गई, वो फेल हो गई। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन, व्यापारिक समझौता आखिरी क्षण में होने में विफल रहा। नेक्स्ट इज होल्ड ऑफ। होल्ड ऑफ मतलब किसी चीज को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर देना, आगे की डेट दे देना, या थोड़े टाइम तक उसको टाल देना। तो डिले और पोस्टपोन, हिंदी मीनिंग टालना या स्थगित करना। इंग्लिश के सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं, दे डिसाइडेड टू होल्ड ऑफ द डिसीजन अंटिल मोर इन्फॉर्मेशन वाज अवेलेबल। तो उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी और उन्होंने डिसाइड करा कि जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी तब तक हम इसको डिले कर सकेंगे। हिंदी में ट्रांसलेशन, उन्होंने यह निर्णय लिया कि और जानकारी उपलब्ध होने तक यह निर्णय स्थगित किया जाएगा। टाई इन विद। अब टाई इन विद का क्या मतलब होता है, किसी के साथ कोई रिलेशन होना, किसी के साथ रिलेटेड होना, किसी भी सेंस में। तो कनेक्ट और बी रिलेटेड टू, हिंदी मीनिंग जुड़े होना या संबंधित होना। इंग्लिश एग्जाम्पल, द न्यू इंफॉर्मेशन टाई इज विद आर प्रीवियस फाइंडिंग्स। की जो हमने पहले ढूंढा था और जो अब हम ढूंढ रहे हैं उनके बीच में कुछ कनेक्शन है। हिंदी एग्जाम्पल, नई जानकारी हमारे पूर्व खोज के साथ मेल खाती है। अब जो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है रैंप अप, और ये हमारी आज क्लास का लास्ट फ्रेजल वर्ब है। रैंप अप का मतलब होता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं लेकिन वो काम ना हमें इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो हम बोलते हैं इसको रैंप अप करो, इसको और बढ़ाओ, इसको और इंटेंसिफाई करो, इसको और सुंदर बनाओ, मतलब इस पे और मेहनत करो, तो रैंप अप करना। इंग्लिश मीनिंग इंक्रीज और इंटेंसिफाई, हिंदी मीनिंग बढ़ाना या तीव्र करना। इंग्लिश एग्जाम्पल, द कंपनी इज प्लानिंग टू रैंप अप प्रोडक्शन टू मीट ग्रोइंग डिमांड। हिंदी एग्जाम्पल, कंपनी योजना बना रही है कि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन को बढ़ाएगी। तो ये थे हमारे आज के कुछ फ्रेजल वर्ब्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, तो आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।